गाजा का ये आईपीओ बाजार में एक ऐसे समय पर आ रहा है जब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का चलन लगातार बढ़ता दिख रहा है। क्या लगता है आपको कंपनी इस मौके का फायदा उठाने के लिए सही जगह पर इस समय खड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल। कंपनी काजा जो कंपनी है ये वेल पोजिशन्ड है अभी इस टाइम पे के लिए। और ये इसकी जो 20 साल की एक्सपीरियंस है और ये बेसिकली फोकस करती है मिड मार्केट स्ट्रेटेजी पे ये फोकस करती है। तो इस समय पे जिस जिस चलन के साथ जिस ट्रेंड के साथ बढ़ रहा है तो कंपनी सही दिशा में जा रहा है। ये मेरा मानना है कि ये आगे अच्छा इसका अगर हम इंडस्ट्री जी इसकी इंडस्ट्री को लेके बात करेंगे तो काफी हम्म अच्छा रहेगा। कमला जी, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में करीब दोगुने के करीब पहुंच गया। क्या ये ग्रोथ देखकर उत्साहित होना चाहिए या इसके पीछे की वजह को समझना ज्यादा जरूरी है? हाँ, जी बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हम्म इस समय पे ये जो इसके जो नंबर्स है नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, पर हम्म इससे पहले हमें देखना होगा कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। इसके हम्म बिजनेस जो है ये इसके बिजनेस के कौन से पार्ट से कौन बिल्कुल। से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं और कौन सा ज्यादा स्टेबल इनकम है कहाँ इस से? उसको हम्म आ, आगे आगे लेके जा रहा है। तो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि जो इसके स्टैटिक बिजनेस जो है मैनेजमेंट फी है वो तो वैसे ही है, बट इसमें हमने क्या देखा इसका कैरिड इंटरेस्ट काफी बढ़ा हुआ है ना। जिसके तहत इसका जो इनकम फ्रॉम द स्पॉन्सर कमिटमेंट भी है इसका थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिसके तहत हमने देखा कि इसकी पैट मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर एग्जैक्टली ये चीज नहीं है, ये वेरिएबल ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि अगर बिजनेस में से पैसे आ रहे हैं तो कौन से पार्ट से आ रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या वो पैसे उस तरीके अगर इसी ट्रेंड पे पैसे आते रहेंगे तो ठीक है। बट ये ट्रेंड इसको फंड को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी तभी ये नंबर्स फिर से हम अच्छे नंबर्स देखने को हमें मिल सकता है। तो हमें पहले समझना होगा कि हम अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल।